से कोई भी लाइन, मैंने मान लिया इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे खींच कर लाऊं और सीधा मैं इस पॉइंट पर ज्वाइन कर दूं, तो अभी अभी हमने सीखा ये 60 को 2 हिस्सों में बांट देगा और जो 2 हिस्से होंगे वो दोनों बराबर बराबर, यानी नीचे का हिस्सा भी 30 और ऊपर का हिस्सा भी क्या हो जाएगा 30 ही हो जाएगा। ये वाली बात अभी अभी हमने सीखी है। अब एक बात और बताइए, अगर इस सेंटर से मैंने एक रेडियस इस तरह से ड्रॉ करी कि वो वहीं टच हो रही है जहाँ पर ये टेंजेंट स्पर्श रेखा टच हो रही है, तो ये यहाँ पर कितने डिग्री एंगल बना देगा 90 डिग्री। बनाएगा नहीं बनाएगा, बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, बस सिंपल अभी से ऊपर वाले हिस्से को मिटाए थे, बस मुझे इतने से हिस्से की जरूरत है। तो हमने क्या सीखा था कि 30 डिग्री के, अरे थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अगर आपको 1-2 दिन पहले मैंने फिगर बताई थी तो मैंने आपको समझाया था 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 1 और ये क्या होती है √3, बताया था। तो 30 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी 1, ये √3 और ये क्या हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर ये एंगल 30 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कितना है 1, जो कि क्या था क्वेश्चन के हिसाब से रेडियस। तो आर की वैल्यू कितने आ चुकी है आपके पास 1। अब दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी होता है वो आपने देखा होगा, अभी तक हम जब भी बनाते थे एंगल ऑफ एलिवेशन तो कैसे बनता था, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, अरे दो हैं क्या, मैं कहूँ भारी कैसे हो रहे हैं। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में हमेशा जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते थे तो इस तरह से बनाते थे जैसे कि किसी बिल्डिंग को कोई व्यक्ति देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कैसे बनता है, किसी पॉइंट से बनता है, और इस पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखेंगे, और एंगल ऐसा तो नहीं है यहाँ पे इसी तरह से एंगल बन जाएगा और इसी लाइन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके बेस को यहाँ पर टच करेगी, यानी इस पूरी लाइन को कितना हिस्सा देख पा रहा है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो इस हॉरिजॉन्टल और इस वाली लाइन से मिलकर बनता है, हमेशा इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी तरह से अगर मैं पूछूं जमीन से इस सेंटर की ऊंचाई कितनी है, तो मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी जो जमीन पर क्या बन रही थी परपेंडिकुलर, ठीक है, बना दिया भाई। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जाए किसके साथ, सेंटर के साथ, तो वो कितना बनेगा, तो आप देखोगे अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सेंटर के साथ बन रहा है, यानी कि जमीन से सेंटर की कितनी ऊंचाई है। तो जो मैं मान लो जैसे कोई चीज हाइट है तो इसका ऊपरी वाला पॉइंट यहाँ से और इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें मिलकर जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 60 डिग्री है। और 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं √3, और 60 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है हमारी h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई √3। आप समझ पा रहे हो, पहले इसके लिए जो यहाँ से एंगल बढ़ा था 30 डिग्री के लिए इसकी वैल्यू 1, और 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक की ऊंचाई √3। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर रेडियस 1 है तो हाइट मेरी √3 होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पर आया ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन में मेरे को दे रखा था पहला ऑप्शन h = √2r और दूसरा ऑप्शन दे रखा था h = √3r। तो आपको पता लग चुका है कि अगर r 1 है तो उस कंडीशन में मेरी हाइट कितनी √3, और ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो वो हमारा आंसर है। तो मैंने देखा r यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ तो r हट जाएगा, पर h कितना है √2, आंसर नहीं है। जब r यहाँ पे 1 रखा तो r हट गया और h कितना आ गया √3, यानी अगर r मैंने यहाँ 1 पुट करा तो h बराबर √3 आ चुका, यानी यही मेरा क्या है आंसर। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी।